सारी तारीफ़ तमाम हम्दुसना खुदाए बुजुर्ग बरतर के नाम, दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीज़न 10 के एक और एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत है। नातिया मुकाबला यकम रबीउल अव्वल से आप QTV पर देख रहे हैं। रोज़ाना रात 8 बजे इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल तक देखेंगे इंशाअल्लाह। फॉर्मेट से आप सब वाकिफ़ हैं, क्विकली मैं सिर्फ एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। पहले राउंड में हमारे चारों शनाखा आएंगे, एक नात का एक शेर पढ़ेंगे। दूसरे राउंड में नात का आगाज़ किया जाएगा, जिस लफ्ज़ पर इख्तिताम होगा उसी लफ्ज़ से अगले सना खान को आगाज़ करना होगा। और तीसरे राउंड में जज साहिबान कलाम का आगाज़ करेंगे, जिसका शेर पढ़ना होगा हमारे नात खान हजरात को इंशाअल्लाह। हमारे आज के जज साहिबान में भी तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ क़िबला जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी साहब हमारे साथ तक हर एपिसोड में मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुश आमदेद, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जनाब सरवर हुसैन नक़शबंदी साहब भी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। ज़ाहिर मशहूर मारूफ़ शायर और नात ख़ां जनाब अफ़ज़ल नौशाई साहब भी आज के इस एपिसोड में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ। आपने पहले भी इनको देखा, सुना, और क्या कहने अफ़ज़ल भाई की क्या ज़बरदस्त कलाम पढ़ते हैं माशाल्लाह। और मुझे बहुत खुशी है कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ जनाब सैयद सलमान कौनैन साहब, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि तो पहले दिन से मरहबा या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफ़र है, और QTV के हवाले से भी, और ज़ाहिर है नात ख़ानी के हवाले से एक ऐसा नाम जो कि किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। एक ऐसी शख्सियत के साहबजादे तो हैं ही कि जो कि ना सिर्फ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, बल्कि उनकी खिदमात पेश बहा हैं। और उन पर तो ये शेर बहुत ही सादिक आता है, जो कि मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर कि ए खुदा इश्क़ का इरफ़ान कहाँ से लाऊँ, जो तेरी हमद की है शान कहाँ से लाऊं, ज़िक्र आका के सबब लोग मुझे जानते हैं, इससे अच्छी कोई पहचान कहाँ से लाऊं। तो जनाब सैयद मंजूरुल कौनैन साहब की क्या बात है, क्या कहने हैं। मेरा बड़ा ईमान है कि अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह आला तरीन मकाम अता किया होगा जन्नतुल फिरदौस में, नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और उनके साहबजादे हैं। और ज़ाहिर है वो निस्बत तो है ही, लेकिन अपनी शनाख्त बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपनी ज़ाती शनाख्त बनाई। और क्या ज़बरदस्त अंदाज से जब ये पढ़ते हैं तो हम सब महव हो जाते हैं और सुनते हैं। तो बहुत शुक्रिया और खुश आमदीद, जज़ाकल्लाह। अब आगाज़ करते हैं। हमारे आज के पहले दोस्त हैं, लाहौर से ही हैं, अली आदिल साहब। और अली भाई हमारे चूँकि ख़ास दोस्त हैं, इसलिए मैं ख़ुद जा रहा हूँ उनको रिसीव करने के लिए, ताकि मैं ज़रा ज़बरदस्त प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अली भाई को लाऊं, और हम सब जो है वो नाते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुने। खैरियत से हैं अली भाई? ठीक ठाक हैं, जज़ाकल्लाह। आए हैं जब वो मिंबरो मेहराब सामने, तस्की के खुल गए हैं कई बाब सामने सामने। इस जोर से धड़कना यहाँ पर रवा नहीं, उनका हरम है दिल बेताब सामने, तस्की के खुल गए हैं कई बाब सामने। जी रूफ़ी साहब। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
और बहुत खूब। वाह वाह, सलमान भाई। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा और बहुत ही भरपूर कॉन्फिडेंस से एक मुश्किल तर्ज थी जिसको निभाया। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में, आपकी समझ में बहुत सारी बरकतें अता फरमाए आमीन। और आप इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नात की रोशनी से आप उसकी बीनाई से आप दुनिया को महसूस करते रहें। आमीन आमीन आमीन। क्या कहना, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। अली आदिल साहब, ये जितनी बार भी सुभान अल्लाह कही जाए कम है। इंसान को बाज़ औक़ात, बदामी साहब, किसी इंसान के अंदर कोई कमी नज़र आती है तो वह बड़ी एक अजीब सी राय कायम कर लेता है। लेकिन आप ये देखें कि अली आदिल पर अल्लाह करीम का कितना करम है कि अगर किसी की ज़ाहरी निगाह किसी चीज़ पर गई भी है तो अल्लाह करीम ने उन्हें ऐसा नवाजा हुआ है कि उन्होंने एक इम्पैक्ट, एक सहर क्रिएट कर दिया पढ़कर। क्या कामलियत है, क्या मिठास है आवाज़ में। अल्लाह करीम आपको कामयाबी दे। वाह वाह, सलामत रहो जी। सर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि मरहबा या मुस्तफ़ा का ये एज़ाज़ है कि इतना अच्छा टैलेंट, इतना अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, और इतनी, इसको अल्लाह की शान कहना चाहिए। पढ़ाई तो एक तरफ रह गई, लेकिन ये आप यकीन जानिए कि सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हाँ 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 हाँ। मेरा दिल चाहता है कि जो ड्यूटी आपने इसको लाने में अदा की है ना, अब आपसे भी वो ड्यूटी मैं अदा करूं। अल्लाह अकबर। आइए आइए, क्या कहने। रूफी साहब आ रहे हैं भाई आपको वहाँ तक छोड़ने के लिए, आपकी नशिस्त तक। क्या कहने, आइए आइए, क्या कहने। जज़ाकल्लाह। बहुत सारी दुआएं हमारे साथी के लिए, और क्या कहना, सुभान अल्लाह। हाँ बेशक, जाहिर है, जाहिर है, बिल्कुल। आए जी, हमारे अगले दोस्त हैं सूबा सिंध से, हैदराबाद से, जनाब मोहम्मद उसामा कादरी साहब। आइए जनाब उसामा साहब, आइए। कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, मकसद भी ज़बां पे आया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके,
ईमान मिला उनके सदके कुरान मिला उनके सदके रहमान मिला उनके सदके वो क्या है जो हमने पाया नहीं कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के। जनाब आगाज़ करते हैं सलमान भाई आपसे। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़, थोड़ा सा गैर ज़रूरी तौर पे बहुत लंबा किया लफ्ज़ों को। नात का एक सीक्वेंस होता है, एक टेम्पो होता है, आप उससे बाहर चले जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, सुर आपने कायम रखा हुआ है, लेकिन वो तासुर इसलिए नहीं बन पाता कि जहाँ मकामात हैं वो आप वो दोहरा नहीं रहे। कुर्बान में उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बां पर आया नहीं कुर्बान में उनकी बख्शिश के। अगर ऐसे होता तो ज़्यादा अच्छा होना था, लेकिन आपकी बहुत खूबसूरत आवाज़ है। अल्लाह मज़ीद फज़ल। आदिल भाई। मैं मोहम्मद उसामा कादरी के हवाले से ये बात ज़रूर करूँगा कि आपने बेटे लफ्ज़ है कुरान, आपने क्या पढ़ा? कुरान। तो ये बड़ी मेजर मिस्टेक है। और वैसे भी इसको अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो कुरान आपने उलमा से सुना है ना, ये आकल इस्लाम की नात है सारा कुरान, तो आपने कुरान पढ़ा है, ये बड़ी मेजर मिस्टेक है। अच्छा, आपने ज़बां पर आया ही नहीं, जब दोबारा रिपीट किया था ना तो आपने जल्दी से आया ही नहीं कह दिया। लेकिन एक मैं आपको जो पॉजिटिव बात है कि अस्थाई और अंतरिम में एक खूबसूरत बैलेंस होता है, वो बड़ा शानदार आपने निभाया है। विश यू गुड लक। जनाब मुफी साहब। बहुत अच्छा पढ़ा है जी उन्होंने, अच्छा। और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ा है। ठीक। और जैसे सलमान साहब ने कहा कि हल्की सी तवालत का शिकार रहे हैं, सही है। और इसी तरह हल्की सी शिवरिंग है आपकी आवाज़ के अंदर, वो अगर दूर हो जाए तो कमाल है आप, माशाल्लाह। सर। जी मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो के पड़ा है। और वो जो नज़र आ रहा था इनकी बॉडी लैंग्वेज से, अच्छी चीज़ है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल का ज़्यादा होना भी अच्छी चीज़ है। और लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो तो फिर ऐसे लफ्ज़ भी लंबे हो जाते हैं और पढ़ाई में। बाकी आपकी आवाज़ ऊपर की और जैसे आपने शुरू किया बहुत अच्छी है, और बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए हमारे तीसरे सना खान रावलपिंडी से हाफिज उमर एजाज। किसकी आमद है ये कैसी चमन आराई है हर तरफ फूल महकते बहार आई है किसकी आमद
इत्र अफशां जो मदीने से हवाई है, इत्र अफशां जो मदीने से हवाई है, जुल्फ महबूब यकीन कहीं लहराई है, किसकी आमद है। राइट जनाब। सरवर भाई। हाफिज़ उमर एजाज साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा और हैरान कुन तौर पे इन्होंने जो सुर रखा, लग नहीं रहा था कि ये इसका अंतरा पूरी तरह से निभा पाएंगे, लेकिन निभा लिया। लेकिन उसको बहुत कामयाबी से इन्होंने निभाया। और मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज़ है इनकी, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग आवाज़ के साथ जो एक सॉफ्टनेस का कम्बिनेशन होना चाहिए उस आवाज़ के साथ, वो अगर पैदा कर लें थोड़ा सा तो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और कई लफ्ज़ जो हैं वो आपने नाक में गैर ज़रूरी तौर पे ले गए हैं। महकते को जो महकते लगना शुरू हो गया था, हालांकि आपकी आवाज़ है वो सीने की है और बहुत अच्छा आप उसमें पढ़ रहे हैं, और बहुत दुआएं आपके लिए, और थोड़ा सा इस पे मज़ीद तवज्जो करें तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। रूफी साहब। जी, हाफिज़ उमर साहब, उमर एजाज साहब बहुत अच्छा पढ़ने वाले, बिल्कुल सही, अच्छे खूबसूरत कमेंट्स दिए हैं डॉक्टर साहब ने। आपने नात के हर लफ्ज़ में मुर्गिनियाँ ली हैं, हर लफ्ज़ को बहलामों के साथ पढ़ा है। ये थोड़ा सा ज़्यादा आप उसमें क्लासिकल में चले गए हैं, और आपने अच्छा पढ़ा है। आप मज़ीद अच्छा पढ़ सकते थे अगर एक सुर नीचे रखते आप, तो आप कंफर्टेबल नहीं थे। बेशक आपने बहुत खूबसूरती से निभाया है, मगर आप और कंफर्टेबल हो जाते अगर एक सुर नीचा रख लेते। आप एक अच्छी आवाज़ है आपकी, अच्छा पढ़ने वाले हैं। मैं आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा देख रहा हूँ। हाँ, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जनाब। बहुत अच्छा माशाल्लाह इंतखाब कलाम था। और थोड़ा सा इसमें ये है कि आप चूँकि नए पढ़ने वाले हैं और पहली दफ़ा इस तरह टेलीविज़न पे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ जगहों पे ज़ोर ना भी लगाएंगे तो वो अल्लाह ताला ने आपको मबदाए फैज़ ने वो जमजमे और वो मुर्कियाँ अता की भी हैं जो आप बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं कह सकते। सब ने, जजेस ने जिस तरह के बताया, तो नात ठीक है, ये सिंदड़ा है, इसमें जगह दिखानी पड़ती हैं, उसका एक अपना हिसाब किताब है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात को सामने रखना और कोशिश करें आप अशार को पहुंचाएं सही जजेस तक या सुनने वाले तक, वो चलता रहेगा काम। तो आप गैर ज़रूरी ज़ोर नहीं लगाएं और थोड़ा सा मुलायमियत से पढ़ें, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए इंशाअल्लाह। जनाब। हाफिज़ साहब आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन अंतरे में आप स्ट्रेट अवे बेसुरे हुए, अनबैलेंस हो गया था, अंतरा निभाया नहीं गया आपसे। देखें, एक कलाम के अंदर पढ़ने में सॉफ्टनेस होती है और एक हम बार बार बात करते हैं पंच की, तो आपकी आवाज़ के अंदर ना ओवर पंच है, ये चीज़ वो सख्ती पैदा हो गई ना, सॉफ्टनेस इसके सेंटर में होना चाहिए था काम। अल्लाह करीम आपको कामयाबी अता फरमाए। रूफी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़े अदब से, एहतराम से मैं ये कहना, आप ये ऑन एयर जाएगा, लोग सुनेंगे, ये बिसुरा नहीं हुआ। अच्छा, आपके ख्याल में? हाँ, नहीं, इन्होंने पूरा निभाया है उसमें। रूफी साहब किबला गुजारिश है सुन लेंगे ना जी, लोग सुन लेंगे। जी हाँ। ये आएगा तो ऑन एयर देखेंगे सही है। कि इस बच्चे ने
मुश्किल से मगर किया पूरा है इसने, बेसुरा नहीं हुआ। आपकी भी यही राय है सर? वो असल में लफ्ज जो इत्र अफशां, तो वो रे इत्र थोड़ा सा हुआ है लेकिन वो बेसुरा नहीं हुआ, हाँ बेसुरा। और मैं पहली बार रूफ़ी साहब की राय का एहतराम करते हुए उनकी राय को सेकंड करता हूँ। और बेसुरा होना असल में ऐब है एक, और अगर वो हम कह देते हैं तो इट मीन्स कि वो बहुत एक लेकिन मैं रूफ़ी साहब के साथ मैंने जो है इसीलिए मुकम्मल उनको पास इत्तेफाक बिठाया है। ठीक ठीक। इसीलिए मैं पास मुझे इस बात का मुझे भी अदब कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने दो लफ्ज़ बोले। एक, जिस रेंज के ऊपर जाकर अंतरा लगना चाहिए था, आवाज़ की रेंज, अच्छा मेरा फोकस वो था। आधा सुर नीचे कर लेते तो हाँ, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एक सुर वाले बंदे को, सुरीले को बेसुरा कहते हैं तो वो बहुत नेगेटिव कमेंट्स चले जाते हैं। एग्रीड। मुश्किल पेश आई है मगर मुश्किल में वो कामयाब हुए। निभा लिया है। आगाज में मैंने यही अर्ज किया था जी हाँ, कि क्या आपको लग रहा था वरना नहीं के निभा पाएगा, लेकिन यही निभाया। बात हुआ था। लेकिन माशाल्लाह दुआएं बहुत आपके लिए। ठीक, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, शुक्रिया। अदनान है जी, अदनान भी हैदराबाद से हैं, हैदराबाद के 2 लोग हैं आज। आइए जनाब। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती क्या है, मेरे गरीब नवाज, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है, मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जी क़िबला। ये जो अभी अभी आपने फेड आउट किया है सारा बेसुरा किया है। शुरू में आपने नर्म पढ़ा है, फिर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आए हैं। इस तर्ज के अंदर इतनी बारीकियां, इतनी खूबसूरती है कि जो एक 100% तर्ज हो ना, तो आपने उसको 60% पढ़ा है। ओ
तो आप इतनी दूर से आए हैं, हम आपको कदर की निगाह से देखते हैं। आपका अल्लाह पढ़ना कबूल व मंजूर फरमाए, और आप नात खान हैं, यही बहुत बड़े एजाज़ की बात है। आपने कोशिश जारी रखिएगा, अभी और बड़ी गुंजाइश है इसको ठीक करने की। सर मैं समझता हूँ कि मुकाबला बहुत सख्त है। आपने शायद अपनी अपनी समात की बात है, इंतखाब कलाम मेरे हिसाब से इस किस्म के मुकाबले में जहाँ लोग इतना अच्छा और ख़ूबसूरत आवाज़ों के साथ पढ़ रहे हैं, तो आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है और भी अच्छा हो सकता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं, आप बहुत खूबसूरत आपका लहन अल्लाह ताला ने अता फरमाया। अल्लाह ताला आपको तो कोई बात है ना। बिल्कुल ऐसे, तो थोड़ी सी और मेहनत करें, अल्लाह ताला और बरकत डालें। सर पहले तो मैं हैदराबाद को इस बार बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 10 में सही देखने में आ रही है। इस पर मैं हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि पूरे मुल्क से हमारा जो टैलेंट है वो निखर के आता है, और हैदराबाद इस दफ़ा ख़ास तौर पे हमारे साथ शरीक है। सुर के मसाइल पे जो जिसने ज़िक्र कर दिया है, वो कहीं कहीं जो है वो प्रॉब्लम हुई है। कुछ लफ्ज़ आप बनाने की ख़ुद जब कोशिश करते हैं, ये ऐसी चीज़ है कि जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपके अंदर बिल्ट इन एक ऐसा सिस्टम है कि जो उसको निखारता चला जाता है, और जब आप ख़ुद ज़रा उस पर कॉन्शियस हो जाते हैं कि इसको मैं इस तरह करने की कोशिश करूं, तो उसमें फिर इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। जो मैं कुछ चीज़ें आपने उस तरह की हैं, लेकिन बहरहाल बहुत दुआएं आपके लिए और हैदराबाद वालों के लिए बहुत सारी कि उन्होंने इतने अच्छे पढ़ने वाले जो हैं वो इस दफ़ा भेजे हैं। मरहबा या मुस्तफ़ा। सर अच्छा, अदनान के लिए मैं अर्ज़ करूँगा, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, मीठी आवाज़ है, खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, कंपटीशन में आकर ना नए नए एक्सपीरियंस नहीं करते, या तो फिर जो जगह कहनी है बड़ी पुख्ता कहें, और अगर आज़ाद आप यानी कहना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के साथ जगह, तो फिर उन पर बड़ा होल्ड होना चाहिए। आप ट्राई करते रहे नई से नई मुर्की लगाने की, जगह कहने की, लेकिन फिर वो कच्ची रहीं, गैर पुख्ता रहीं। अल्लाह करीम आपको बरकत चल, दे। पहला राउंड है अभी और अभी 2 राउंड्स बाकी हैं। सो लेट्स सी, पहला राउंड का इख्तिताम हुआ, वक्फा लेते हैं, दूसरे राउंड के साथ हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।